सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फोन की डिस्प्ले में आपको 120 रेटर दिख रहा होगा। ये है फोन की रिफ्रेश रेट, जो कि आपको दिखाने के लिए मैंने इनेबल किया है। और आप चाहो तो ये डेवलपर ऑप्शन में जाके आप भी इनेबल कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद BGMI में स्टेबल रिफ्रेश रेट के साथ साथ स्टेबल FPS भी आपको मिलने वाला है विदाउट रूट। BGMI में लैग तो स्लो इंटरनेट की वजह से होता है, लेकिन रेंडरिंग और FPS तो अपनी फोन की GPU की वजह से होता है। इसलिए अपने एंड्रॉइड फोन की GPU को ओवरक्लॉक करके स्टेबल और एक तगड़ा गेमिंग फोन बनाने वाले हैं। मेरी जबान टूट गई यार। सॉरी, गेमिंग परफॉर्मेंस बूस्ट होने वाला है। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, यूट्यूब खोलने पे 60 FPS आ रहा है, तो और किसी ऐप खोलने पे 90। लेकिन हमारा सबकी दिलों में राज करने वाला BGMI में आपको पूरी की पूरी 120 रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, बस कुछ एक्सटेंशन और कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद। बट थोड़ा सा ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो सकता है, इसलिए गेमिंग करते टाइम बैटरी फुल रखे और हीटिंग की वजह से ऑन चार्जिंग गेमिंग ना करे बिल्कुल। तो डेवलपर ऑप्शन के बारे में तो आप जानते होंगे कभी ना कभी, जो कि अबाउट फोन में, रेडमी की फोन में MI वर्जन और दूसरी फोन में विल्ड वर्जन को 7 बार टैप करने के बाद इनेबल होती है। तो डेवलपर में हार्डवेयर एक्सेसिबिलिटी रेंडरिंग की एक रो आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ 7 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है। बट यहाँ पे कुछ ही सेटिंग्स को आपको ओवरक्लॉक करने की जरूरत है अपने BGMI को स्मूथ और स्टेबल बनाने के लिए। और ये नॉन रूटेड मेथड है, यानी GPU और सॉफ्टवेयर ओवरक्लॉक के लिए आपको रूट एक्सेस नहीं चाहिए। बस उसके लिए आपको एक डाटाबेस एडिटर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। बट उससे पहले डेवलपर में इनेबल GPU डिबग लेयर को परमिशन या ऑन कर लेना है। प्ले स्टोर में जाके डाटाबेस एडिटर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जिनका नाम है सेट एडिट। आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी क्लिक करके आप प्ले स्टोर में पहुंच जाओ। तो सिंपली आपको ये ऐप को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 150 से ज्यादा कमेंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ उनका साइड में उनका वैल्यू मिल जाएगा। और ये 2GB 3GB 4GB एंड 6GB रैम वाले फोन में बहुत ही इंप्रूव होने वाला है। लेकिन BGMI ID का कोई खतरा नहीं है, ओनली आपकी फोन की GPU को बूस्ट या स्मूथ करने पे मदद करेगी। तो न्यू कमांड के लिए आपको ऐड न्यू सेटिंग का ऊपर टैप करना है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स आपको दे दिया है। आप वहां से अच्छे से टाइप करके यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और वहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। और गाइज, ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे अंडरस्कोर और डॉट आप लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो लगा सकते हो। लेकिन यूज़र रिफ्रेश रेट अगर डॉट लगाए भी तो चलेगा, अंडरस्कोर लगाए भी तो चलेगा। और यहाँ पे जो आप वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 120 हर एक डिवाइस में सपोर्ट नहीं होती है। 2GB 3GB वाले फ़ोन में, पुराना वाला ओल्ड डिवाइस में 120 सपोर्ट नहीं होती है। अगर आपका ज़्यादा 120 देने के बाद ज़्यादा रेंडरिंग इशू हो रहा है, तो यहाँ पे आप एडिट कर पाओगे। मैं वो ये सेटिंग का बात मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पीक रिफ्रेश रेट अगर आप 120 कर रहे हो, तो यूज़र रिफ्रेश रेट भी आपको 120 करना है, ठीक है। अगर आप ये 90 कर रहे हो, तो आपको यूज़र रिफ्रेश रेट भी 90 करना है। और किसी कमांड एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे जो है ABCD रेटर कहीं सबसे रहता है। तो मान लीजिए यूज़र रिफ्रेश रेट को आपको एडिट करना है, तो यूज़र रिफ्रेश रेट के ऊपर टैप कीजिए, देन आपको एडिट वैल्यू मिल जाएगा। उनका ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट सेटिंग में जाके 120 को 90 कर देना है। देन अगर आप ये 90 कर रहे हो, तो पीक रिफ्रेश रेट को 90 करना है, वहाँ पे पी को ढूंढना है। देन आपको यहाँ पे पीक रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। देखिए, पीक रिफ्रेश रेट ऊपर है, उनका ऊपर टैप कीजिए, देन आपको एडिट वैल्यू में जाइए, और वहाँ पे जो है फिर से आपको 120 से 90 कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गाइज, अगर ये चीज़ करने के बाद, यानी ये कमांड डालने के बाद आपको और भी ज़्यादा रेंडरिंग इशू दिख जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये कमांड जो आपने डाली है, ये हर एक सेट में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर एक सेट में, हर एक डिवाइस में
सेम प्रोसेसर नहीं होती है, इसलिए आपको जो कमांड को डिलीट करना है अनदर ए आपको अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करना है। देन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो कमांड है वो आपको 1 नंबर का, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर का जो कमांड है वो ओनली यूज करना है, बाकी कमांड को आपको यूज नहीं करना है अगर आपको रेंडरिंग से ज्यादा दिख जाता है। और सेकंड में गेमिंग की पहले फोन की प्रोसेसर को ऑफ करके ऑन करना है, मतलब फोन को 10 से 15 सेकंड के लिए आपको रिबूट करना है। और थर्ड में लो बैटरी में गेमिंग ना करे बिल्कुल। और किसी प्रॉब्लम, टॉपिक एंड सजेशन के लिए इंस्टा, फेसबुक एंड कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है और हमारा यूट्यूब चैनल में अगर आप नया आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलेंगे अगली टॉपिक में, तब तक खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।